अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है और काफ़ी बड़ी खबरें हैं जो आपको बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लगभग 5-6 मिनट का हो सकता है, लेकिन वीडियो आप पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके और क्या क्या खबरें हैं आज की बड़ी जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ पढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, जैसे कि आपको मालूम है अभी जो है 32 कंट्रियों को जो बैन किया हुआ है कुवैत ने, लेकिन एक लिस्ट है जो क्या वो कंफर्म कर दी गई है और वो जारी कर दी गई है कि किन लोगों को जो है कुवैत के अंदर जल्दी ही एंट्री मिलने वाली है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ किन लोगों को जल्दी कुवैत के अंदर एंट्री मिलने वाली है। तो अगर आप कुवैत के अंदर जाने वाले हैं तो ये वीडियो आप पूरा देखें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आप किसी भी हॉस्पिटल वगैरह में काम करते हैं, नर्स का काम करते हैं, तो आप जो है जा सकते हैं और जल्दी ही आपको जो है आपकी कंपनी या आपका हॉस्पिटल जल्दी ही आपको कांटेक्ट करेगा और आपको बुला लेगा। चाहे आपका वीज़ा ख़त्म भी हो गया हो तो आप अपनी जो हॉस्पिटल वगैरह या कंपनी से कांटेक्ट करके रखें तो वो आपका रिन्यूअल वगैरह कर देंगे। जो भी आगे का प्रोसेस है वो आपको पूरा बताएंगे। डॉक्टर हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं और इसमें काफ़ी सारे लोगों का जो है वीज़ा वगैरह वो जारी हुआ, यानी कि पहले से ही वो छुट्टी पाए हुए हैं, अब अपने देशों में फंसे हुए हैं, काम पे नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको जल्दी ही जो है कुवैत सरकार बुलाने वाली है। और जल्दी बुलाने के बाद में जैसे ही उन्होंने लिस्ट जारी की है उसके बाद में तुरंत जो है फ़्लाइट वगैरह के जो शेड्यूल वगैरह है वो भी जारी कर दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ अभी इन्हीं की लिस्ट जारी की गई है, जो अदर वर्कर हैं उनकी लिस्ट अभी जारी नहीं की गई है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो भी काफ़ी बड़ी है। जैसे कि आपको मालूम है अभी रूम रेंट को लेके काफ़ी बड़ी जो है अपडेट आ रही है। अब मैं एक वीडियो मैंने आपको कल भी बताया था जिसमें कि बताया था कि अभी जो है फ़िलहाल में 6 महीने का जो आपने पहला मार्च के महीने से 6 महीने का आपको माफ़ कर दिया गया है और 6 महीने का आपको नेक्स्ट अगले 6 महीने का 60% आपको माफ़ हो जाएगा। कुछ जगहों पे कुछ एरिया में जो है 50% है, कुछ जगहों पे कुछ है, कुछ जगहों पे कुछ है, लेकिन सभी लोगों को जो है ये फैसिलिटीज़ मिलेगी और सभी को इसका फ़ायदा मिलेगा। अगर आप कहीं पे भी रहते हैं, कंपनी में रहते हैं या कफिल के पास में रहते हैं और आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आ रही है तो आप अपनी कफिल से ज़रूर बात बना के रखें और किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि ये छूट जो है तभी आपको मिल सकती है। और रूम रेंट वगैरह की जो है, अगर आप किसी भी कंपनी में काम नहीं करते हैं, वो खाली रूम पे रहते हैं, कफिल के पास में रहते हैं, तो आप बात बना के अच्छे से रखें ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना पड़े। क्योंकि अलग अलग अपडेट आ रही है रूम रेंट के हवाले से और इसके हवाले से एक बिल भी है जो कि वो पास किया जा रहा है। अब जैसे ही इसके हवाले से और भी कुछ अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत अपडेट करूँगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है इलीगल लोगों के हवाले से। जो क्या आपको मालूम है अभी जो कुवैत के अंदर 1,20,000 से अधिक जो लोग हैं इलीगल कुवैत के अंदर हैं और ये लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कुवैत के अंदर, क्योंकि अभी जो है पुलिस भी नहीं पकड़ रही है। जैसे कि आपको मालूम है पहले मैंने लगभग 15-20 दिन पहले एक न्यूज़ बताई थी जिसमें कि आपको बताया था अगर आप इलीगल तरीके से काम करते हैं कुवैत के अंदर तो अभी कुवैत की पुलिस भी नहीं पकड़ रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो पहले से ही ऑलरेडी जो कुवैत की जेलों के अंदर हैं पहले उनको भेजेगी कुवैत से डिपोर्ट किया जाएगा। सारे लोगों को जो है अलग अलग देशों में जहाँ के वो रहने वाले हैं, जहाँ के सिटीजन हैं, उनको भेजा जाएगा। उसके बाद में जो है कोई भी जो है योजना चला के या किसी भी तरह का कोई भी वो चलाएंगे, फिर उसके बाद में जो अदर लोग हैं जो 1,20,000 लोग हैं इलीगल तरीके से कुवैत के अंदर रहते हैं उनको पकड़ेंगे। अभी उनका कहना ये है अभी हम इन लोगों को नहीं पकड़ सकते क्योंकि इनको बैठा के खिलाना काफ़ी बड़ा जो है कुवैत सरकार का नुकसान हो जाएगा और इनका बंदोबस्त भी करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो अभी आप कहीं भी काम करते हैं तो आपको अगर परेशानी आ रही है तो काम देखिएगा, अपना काम देखने के बाद में जो भी है काम करते रहिएगा, क्योंकि अभी हो सकता है इस साल के अंदर ये जो है लास्ट तक जो है चल जाए और लास्ट में आपको भेजा जाए। तो ये बहुत ज़रूरी था आपको अपडेट करना ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप इस चीज़ का जो है लाभ ले पाएँ। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के कोरोना वायरस की आ रही है, जो पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट है। तो 2 लोगों की मौत हुई है, 521 टोटल की मौत हो चुकी है कुवैत के अंदर कोरोना वायरस से और 504 लोगों की रिकवरी हुई है। टोटल रिकवरी जो हो चुकी है 73,906 की हो चुकी है और नए केसेज आए हैं 698। टोटल केसेज 82,271 हो चुके हैं। नए टेस्ट हुए 4,364 और टोटल टेस्ट हो चुके हैं 5,99,413। 92 केस अभी भी सीरियस हैं और जो एक्टिव केस हैं 7,844 हैं। अब बात कर लेते हैं एरिया बाई एरिया की ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप भी जो है उस चीज़ को समझ सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आता है
अहमदी एरिया में 208 केसेस आए हैं और 154 केसेस आए, फरवनिया में 126 आए हैं, जहरा में 107 आए, हवल्ली में 103 आए हैं कैपिटल में। अगर आप किसी भी जगह पे रहते हैं तो सावधानी बरतिएगा, कहीं भी जाते हैं मास्क वगैरह का यूज़ ज़रूर करिएगा ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े और कहीं भी आपको परेशानी नहीं आए। अगले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगले अपडेट आ रही है निकल के 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि 2 कुवैती हैं, 4 एक्सपर्ट हैं। अगर आप बाहर निकलते हैं और छोटा मोटा भी जो कानून वगैरह है आप उसको नज़रअंदाज कर देते हैं और उसका उल्लंघन करते हैं तो आपको जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा और हो सकता है आप पे काफ़ी बड़ी जो है पेनल्टी वगैरह पड़ जाए। और अगर आप कुवैत के अंदर काम करते हैं तो इस चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा, और ख़ास करके वो लोग जो अभी भागे हुए हैं, क्योंकि अभी जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है पेनल्टी वगैरह डाली जा रही है, उनको छोड़ा जा रहा है लेकिन पेनल्टी वगैरह डाली जा रही है। और आने वाले वक्त में जब आपको कुवैत छोड़ना पड़ेगा लास्ट टाइम पे, तो उस टाइम पे आपको जो जुर्माना वगैरह आप पे पड़ा हुआ होगा, जो भी फाइन होगा आपको देकर ही आना पड़ेगा। और उस टाइम पे जब बंदा आता है तो देना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता है। तो इन चीज़ों का जो है किसी भी तरह का उल्लंघन ना करें ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये आज की बड़ी अपडेट थी, सोचा कि आप लोगों तक पहुँचा दी जाए ताकि आप जो है इस चीज़ को समझ सकें और इस चीज़ का जो भी है आप फ़ायदा भी ले सकें और चीज़ों को समझने के बाद में जो है आप भी अलर्ट हो सकें। अब बात कर लेते हैं, काफ़ी सारे लोगों को जो है कमेंट वगैरह भी आ रहे हैं काफ़ी सारे, तो उससे हवाले से बात कर लेते हैं। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं इंडिया से कुवैत के लिए फ़्लाइट कब शुरू होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ अभी जो डॉक्टर स्टाफ है यानी कि नर्स वगैरह हैं उन्हीं के लिए जो है फ़्लाइट का शेड्यूल अभी नहीं आया है, लेकिन बहुत ही जल्दी उन लोगों को बुला लिया जाएगा। और अब बात करते हैं, काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं हमारे ड्राइवर का जॉब है या फिर किसी कंपनी में काम करते हैं या लेबर का काम करते हैं तो हम कब जा सकते हैं, हमारा वीज़ा भी ख़त्म होने वाला। तो आप जो है अभी किसी भी तरह से कोई भी अपडेट नहीं आया कुवैत से, लेकिन जैसे ही अगला कोई भी अपडेट आएगा अगले वीक में जो है एक मीटिंग होने वाली है जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस कंट्री की जो फ़्लाइट है वो शुरू की जाएंगी और किस कंट्री की फ़्लाइट है शुरू नहीं की जाएंगी। और उसमें जो भी ये अपडेट आएगा तो इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा। लेकिन उम्मीद ये की जा सकती है, जैसे कि अभी हालात हैं इंडिया के अंदर 30 लाख से ज़्यादा जो है केसेस टोटल आ चुके हैं इंडिया के अंदर। तो इस पोजीशन में जो है इंडिया को जो फ़्लाइट वगैरह है वो शुरू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जैसे कि जो देशों में अभी कोरोना वायरस की महामारी कम है और कोरोना वायरस के केसेस जो है कम आए हैं, तो हो सकता है उन देशों को जो है इजाज़त मिल जाए और वो अपने देशों की फ़्लाइटें शुरू कर सकें। लेकिन इसके हवाले से जो भी मीटिंग होती है, जैसे भी मीटिंग होती है और जब भी मीटिंग होएगी तो आपको बता दिया जाएगा। अपडेट यही है कि अगले वीक में जो है मीटिंग होएगी और उसी में बताया जाएगा कौन सी कंट्री की जो फ्लाइट चालू करनी है, कौन सी की नहीं करनी है। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक समझा दिया जाए, पहुँचा दी जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमेशा आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे सारे वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।